सो वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यामाहा ने जब अपनी R3 और MT-03 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था तो काफी एक्सपेंसिव साइड प्राइस पे लॉन्च किया था। बट आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रेट न्यूज लेकर के आया हूं। अगर आप लोग भी एक यामाहा फैन बॉय हैं और अगर आप R3 या MT-03 को परचेज करने की सोच रहे तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, यामाहा ने अपनी जो अभी रिसेंट वाली MT-03 और R3 आती है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राइस जो है वो ड्रॉप कर दिया है। लगभग 1,10,000 रुपए जो है इन बाइक्स के ऊपर कम हुआ है। तो डेफिनेटली अगर अब आप लोग इस बाइक को लेना चाहते हो ना तो आप लोग ले सकते हो। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि 1,10,000 रुपए कम करना एक सही डिसीजन है या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पूरे के पूरे ओवरऑल बाइक्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग MT-03 को देखते हो या R3 को देखते हो, दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको सेम इंजन देखने को मिलता है जो कि 321 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है। लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ ये बाइक जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। 41.4 bhp का मैक्सिमम पावर, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिटेल देना चाहूंगा MT-03 की, जो कि अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर 4.60 लाख रुपीस के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करा करती थी, जो कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो 5,16,000 रुपए के आसपास में पहुंच जाता था भाई। तो यहां पर भाई जो है आप लोगों को अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। यानी अब आप लोगों को जो MT-03 है वो दिल्ली के अंदर 3,50,000 रुपए के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो प्राइस करने वाली है। ऑन रोड आप लोगों को क्या लगता है कि कितने तक की चली जाएगी, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी यहां पर अगर मैं R3 के बारे में बात करूं तो ये बाइक जो है वो लगभग 4.64 लाख रुपीस के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करती थी। बट अब इस बाइक के ऊपर भी 1,10,000 रुपए जो है वो आप लोग माइनस कर देना। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बाइक आप लोगों को 3,54,000 रुपए में एक्स शोरूम जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये प्राइस ड्रॉप आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, आप मुझे जरूर बताना। बाकी तो भाई उन लोगों को तो मोए मोए हो गया जिन लोगों ने MT-3 या फिर R3 को जो है परचेज किया था पिछले कुछ सालों के अंदर या पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो भाई आप लोगों को ये यामाहा की ट्रिक कैसी लग रही है, कैसी नहीं। और यहां पर मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि ये जो दोनों के दोनों रेट ड्रॉप आउट हुए हैं ना, ये आप लोगों की जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई जो R3 है ना उसका रेट कम नहीं हुआ है। जो पुरानी वाली आया करती थी उसी के रेट जो है वो कम हुए हैं, चाहे वो MT-03 ले लो चाहे R3 ले लो। बाकी जो आपकी R3 जो 2025 के अंदर आने वाली है, देखते हैं उसके ऊपर प्राइस ड्रॉप करेंगे नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है कि शायद उसके ऊपर भी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए काफी अच्छा डिसीजन बन जाएगा कि भाई आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कंपटीशन भी देखोगे ना तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो एप्रिलिया आप लोग RS457 आती है वो 4,20,000 रुपए के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो आपको कॉस्ट करती है। तो अब तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 65-70,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। और आप लोग बताना जरूर भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या लगता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज के बारे में बात करूं, लाइक ये बाइक आप कब से ले सकते हो, तो 1 फरवरी से जो ये चीजें हैं वो लागू हो जाएंगी। मतलब 1 तारीख के बाद अगर आप लोग जाते हो लेने के लिए, अगर आपने बुकिंग करा रखी है तो भाई मैं तो कहूंगा कैंसिल ही कर देना, ज्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो 1,10,000 रुपए का नुकसान जो है वो आप लोगों को सीधा सीधा मोटा मोटा हो जाएगा। तो 1 फरवरी के बाद जो भी बाइक लेने जाओगे R3 या फिर MT-03, तो आप लोगों को इतना हैवी डिस्काउंट जो है उस बाइक के ऊपर मिलने वाला है। बाकी अगर ओवरऑल मैं चीजों के बारे में बात करूं तो दोनों ही बाइक्स में सारी की सारी चीजें जो है वो स्टिल सेम रहने वाली हैं। बाइक के अंदर ऑल LED सेटअप, डुअल चैनल ABS, LCD डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच, USB चार्जर, गियर इंडिकेटर, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही बाइक्स के अगर मैं टायर के बारे में बात करूं तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर आपको मिलेगा। और उसी के साथ USD सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाते हैं। रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये बाइक जो है वो कॉम्पिटिशन करने वाली है अपने कॉम्पिटिटर से। लाइक अगर आप लोग MT-03 को देखते हो तो ड्यूक 390 हो गई, NS400 हो गई, आने वाली एप्रिलिया टुआनो से इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। बाकी जो R3 है उसका निंजा 500 से, निंजा 300 से, एप्रिलिया RS457 से जो है वो कॉम्पिटिशन होने वाला है। बाकी ऐसा सच बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि 1,10,000 रुपए इस बाइक के ऊपर कम हुए हैं, ये इन्होंने सही किया है या फिर गलत, और जो नया वाला वेरिएंट आएगा उसके ऊपर इन्हें कम रखनी चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी।